देखो, जिस घर में समझदार लोग रहते वहां पर चालाक भी रहते हैं। तो दो भाई में बंटवारा हुआ, तो बड़ा भाई चालाक था, छोटा वाला सीधा था। बंटवारा हुआ, माता पिता थे नहीं, तो बड़े भाई ने कहा कि अब बंटवारा कर लेना चाहिए। तो बोले ठीक है, जो भी वस्तु है आधी तुम्हारी और आधी हमारी। जो बर्तन थे आपस में बराबर बांट लिए गए। दो पलंग थे, किसने ले लिया, किसने ले लिया, अलग अलग रहने भी लगे। लेकिन दो वस्तु ऐसी थी जिसका बंटवारा कर पाना बड़ा मुश्किल। पहली भैंस। अब भैंस को कोई आधा आधा कैसे बांटे महाराज, तो उसको छोड़ दिया, दोनों बारी बारी उसका उपयोग करते। और एक कंबल, इसका भी बंटवारा कर पाना मुश्किल। एक ही तो कंबल था, दो रहते तो एक एक ले लेते। लेकिन बड़ा भाई बड़ा चालाक था, तो वो कहता था कि देख, भैंस में भी बंटवारा होना चाहिए, तो एक काम करना, चारा तू खिलाया करना। भैंस का मुख से लेकर के पेट तक का भाग तेरा और उसके बाद मेरा। अब ये चारा खिलाया और वो और कहे कि देखो एक ही कंबल है, इसका भी बंटवारा करना ही पड़ेगा, तो एक काम करना, दिन भर तू अपने पास रखना और रात को। लेकिन पंडित जी गए एक बार, पंडित जी गए तो भैंस बंधी हुई थी। छोटे भाई की धर्मपत्नी ने चाय बनाकर लाके दी, तो चाय दी तो काली। पंडित जी बोले तुम्हारे घर तो भैंस है, दूध वाली चाय पिलाओ। तो बोले महाराज भैंस तो है, लेकिन बंटवारे में आधी उनके हिस्से में और आधी हमारे हिस्से में। पंडित जी ने देखे तो बड़ा दुख हुआ। फिर रात्रि विश्राम उन्हीं के घर था, तो दिन भर पलंग पर कंबल रखा हुआ था, लेकिन रात हुई और ठंड का समय था। तो पंडित जी बोले ओढ़ने के लिए कुछ है क्या? तो बोले महाराज जी कुछ रही है, ये चादर ही। तो बोले यहाँ तो कंबल रखा था। बोले महाराज जी बंटवारा हुआ, दिन में हमारे पास रहता, रात में उसके पास। पंडित जी का बड़ा दिल दुखा कि देखो भोले लोगों के साथ लोग अनर्थ करते हैं। पंडित जी ने गुरु दीक्षा दे दी, बोले हम जैसा कह रहे हैं वैसा करना। जब तुम्हारे पास वो कम्बल कल सुबह वापस आए तो दिन भर उसको बाल्टी में पानी रखकर भिगो कर रखना। उसने वैसे ही किया। और बोले जब तुम्हारा भाई भैंस का दूध दोहन करने के लिए आए, उस समय भैंस को डंडा दिखाना। उसने कहा ठीक है। अब पंडित जी ने दीक्षा दे दी। दूसरे दिन छोटा भाई वैसा ही करे। बड़ा भाई दूध दोहन करने आए, वो इधर से डंडा दिखाए, भैंस ने एक लात मार दी। भाई बोले ये क्या करता है? बोले हम हमारे हिस्से में कुछ करे, तुमको क्या मतलब, तुम अपना देखो। रात हुई, कंबल लेने आया तो गीला कंबल उठा करके दे रहा। बोले गीला क्यों किया? बोले हम हमारे समय में कुछ करें, तुम्हें क्या मतलब। तो ऐसे ज्ञानियों की शरण में रहने से कभी कभी बंटवारे भी अच्छे से हो जाते हैं। तो माताएं शांति बना करके आगे कथा श्रवण करें। तो नारी का धर्म है पहला तो पति के चरणों की सेवा करना, और नारी के धैर्य का परीक्षण कब होता है, उसके धर्म का परीक्षण कब होता है। लिखा है श्री रामचरितमानस में, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत काल परखिए चारी। आपके अंदर कितना धैर्य है इसका पता कब समझ आता है, कब चलता है? जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है। आप अपने पतिव्रत धर्म को कब तक निभाती हैं, ये कब पता चलेगा? जब आपके ऊपर कोई दुख का समय आएगा। धीरज धर्म मित्र, मित्र कैसे होने चाहिए? मित्र होने कैसे चाहिए? कृष्ण और सुदामा जैसे। कि जब सुदामा जी को पता चला कि गुरु माँ ने जो चने दिए हैं ये श्रापित है, इसको खाएगा जो भी उसके भाग्य में वो खुद दरिद्रता लिख लेगा। सुदामा थे ब्राह्मण। जब सुदामा जी को पता चला तो उन्होंने सोचा मेरा मित्र है कृष्ण, और अगर कृष्ण ने ये चने खा लिए
तो वो दरिद्र हो जाएगा। मैं दरिद्र हो जाऊं चलेगा, लेकिन मेरा मित्र दरिद्र हो जाए ये नहीं चलेगा। इसलिए सुदामा जी ने चोरी चोरी चने खा लिए। तो मित्रता हो तो किसके जैसी? कृष्ण सुदामा जैसी। ऐसी मित्रता नहीं कि आओ गुरु करें। हाँ, इनको मित्र नहीं कहते महाराज, ये तो बिना टिकट कटाए आपको नर्क लेके जाएंगे। तो मित्र हो तो कृष्ण सुदामा जैसे। और इनका पता कब चलेगा सही मित्र है या नहीं? जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है। मित्र वो होते हैं जो अपने मित्र पर दुख आए तो ढाल बन के सामने खड़ा हो जाए, उसको मित्र कहते हैं। और नारी कैसी होनी चाहिए कि पति के ऊपर अगर दुख आए तो उस समय उसको साहस दे, उसके साथ रहे। ये माता अनुसुईया माता जानकी को कह रही है। और नारियों को चाहे पति के साथ रहे अथवा ना रहे, लेकिन पतिव्रत धर्म का पालन करना ही चाहिए। माता अनुसुईया ने माता जानकी को शिक्षा दी। प्रभु श्री राम माता जानकी वहां से आगे बढ़े। आगे जब पहुंचे तो उनकी भेंट अगस्त मुनि के शिष्य सुलक्षण से हुई। उनसे भेंट करके आगे जब पहुंचे तो आज कहां पहुंचे हैं? पंचवटी। वहां जाकर के सुंदर कुटिया बना करके निवास करने लगे। लेकिन एक दिन प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, दूसरे वृक्ष के नीचे बैठे हैं लक्ष्मण जी। और वहीं से एक निशाचर घूम रही थी, पिशाचनी घूम रही थी, जिसका नाम था, क्या नाम था? शूर्पणखा। अच्छा, शूर्पणखा की पहचान क्या है बताइए? किसको शूर्पणखा कह सकते हैं? जिनके सूपा के समान नाखून हो उसको शूर्पणखा कहते हैं। तो ये जो शूर्पणखा थी ना, इसके सूपे जैसे नाखून थे। शूर्पणखा, नख बोलते हैं ना नाखूनों को, तो शूर्पणखा। लेकिन उस समय तो शूर्पणखा के पहचान थी कि शूर्पणखा को पहचान लेते थे। लेकिन आज के कलयुग की शूर्पणखा को कैसे पहचाने? तो कलयुग की शूर्पणखा की पहचान है जिनके नाखून बड़े बड़े रहते हैं ना, उनको शूर्पणखा कहते हैं। दूसरी पहचान कि अब नाक कान जब लक्ष्मण जी ने काट दिए थे तब कटी नाक लेकर तो कहीं जाती नहीं, तो इसलिए अपने मुख को बांध कर जाया करती थी। नाक और कान बांध के जाती थी जहां भी जाती थी। तो आज शूर्पणखा की पहचान क्या है? जो मुंह बांध करके घर से निकले वही शूर्पणखा। एक बार किसी ने प्रभु से प्रश्न किया, भगवान जी से, कि प्रभु एक बात बताओ, श्रवण करने के लिए आपने जो मनुष्य का शरीर बनाया बड़ा विचित्र बनाया। ब्रह्मा जी बोले ऐसा क्यों कहते हैं? बोले देखो, श्रवण करने के लिए कान बहुत होते हैं, है ना? हम इन कानों से सुनते हैं। सुनने का काम तो कान करते हैं, और कान में भी कौन सा हिस्सा है जो सुनने का, श्रवण करने का काम करता? बताइए। भगवान से किसी ने पूछा, बोले प्रभु आपने सुनने के लिए कान तो बनाए, लेकिन एक बात बताओ, उसके ऊपर ये दोनों ढक्कन क्यों लगाते हैं? इनका क्या काम है? ब्रह्मा जी बोले यही तो तुम नहीं समझे, जब कोरोना आएगा तो मास्क लगा के घूमना पड़ेगा, कहां टांगोगे? और अगर हम कान नहीं बनाते तो आदमी जब बूढ़ा हो जाएगा तो उसको चश्मा लगेगा। अरे चश्मा लगा तो ले, लेकिन अगर कान नहीं होंगे तो चश्मा ठहरेगा कहाँ? इसलिए सोच समझकर भगवान ने सृष्टि की रचना की। तो शूर्पणखा की पहचान क्या है? जिसके नाखून सूपा के समान।
उसको शूर्पणखा कहते हैं। एक बार शूर्पणखा वहां से जा रही है, उन्होंने जैसे ही देखा राम जी को मोहित हो गई, सुंदर स्त्री का भेष बनाकर प्रभु श्री राम के पास चली आई।